प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक नाफरमान बेटे की कहानी सुनाएंगे जिसने अपने बाप पर बहुत ज्यादा जुल्म किया, जिसे सुनकर आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। किस तरह बेटे ने अपने बाप पर जुल्म किया और फिर उस पर अल्लाह ताला का किस तरह अजाब नाजल हुआ। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। किसी गांव में गरीब किसान रहता था। वो किसान जमीनों पर काम करता। वो काफी नेक और परहेजगार था। अल्लाह ताला ने उसे एक बेटे की नेमत से नवाजा और अल्लाह ताला ने उसे ये तोहफा तो दिया, लेकिन उसके बदले में अल्लाह ताला ने उसे उसकी बीवी को छीन लिया। उसकी बीवी बेटे को पैदा करते ही मर गई। ये गरीब किसान काफी परेशान हुआ, पर उसने फिर भी हिम्मत न हारी और अल्लाह की रजा की खातिर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने खुद ही उस बच्चे को पाला, परवरिश की। अपने साथ साथ वो इस बच्चे का भी पूरा ख्याल रखता था। वो उसे अपने साथ जमीनों पर ले जाता और उसे दरख्तों की ठंडी छांव के नीचे रखता। वो कहाँ जानता था कि ये बच्चा बड़ा होकर उस पर कितना जुल्म करेगा। किसान खुद अपना पेट न भरता, लेकिन वो अपने बच्चे को 2 वक्त की रोटी जरूर खिलाता था ताकि उसका बच्चा तंदुरुस्त रहे। वो उस बच्चे को हर एक नया खिलौना लेकर देता। वो उसकी हर जिद पूरी करता था। उस बच्चे ने अपने दोस्तों की देखा देखी अच्छे स्कूल में जाने की जिद की, तो किसान ने अपनी सारी जमा पूंजी उसके स्कूल की फीस पर लगा दी। यूं वो बच्चा रफ्ता रफ्ता बड़ा होता गया। किसान ने उसकी हर ख्वाहिश, हर जरूरत पूरी की और इस तरह वो बेटा उसकी आंखों के सामने जवान हो गया। किसान को उस पर फख्र तो था, तभी उसने अपने साथ उसे मेहनत मजदूरी पर लगा लिया था। उसका बेटा काफी ज़हीन था। बहुत जल्द वो काम सीख गया, लेकिन किसान की निस्बत वो दूसरे कामों में बहुत पीछे था। किसान 5 वक्त की नमाज का पाबंद था। वो अपने बेटे को भी यही नसीहत करता था कि बेटा 5 वक्त की नमाज पढ़ा करो, ताकि दुनिया में भी कामयाब हो और आखिरत में भी कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे। पर उसका बेटा अपने बाप की कोई बात नहीं मानता था। वो दिन ब दिन अपने दोस्तों की सोहबत में रहते हुए बदतमीज होता जा रहा था। अब आए रोज अपने बाप के आगे जुबान चलाता। वो उससे यही कहता था कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, तुमने मुझे गांव में क्यों रखा, तुम मुझे शहर में भी तो ले जा सकते थे। किसान का बेटा जब ऐसी बदतमीजी करता तो उसके बाप की आंखें नम हो जाती थी कि उसने इस बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं किया, पर ये बच्चा मेरे आगे जुबान चलाता है और मुझसे बदतमीजी करता है। किसान के दोस्त अहबाब किसान को यही कहते, तुम इस पर सख्ती किया करो। किसान ने कहा, नहीं, इससे मेरे बेटे को तकलीफ होगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे को कोई भी तकलीफ का सामना करना पड़े। बल्कि किसान ने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती की थी। उसकी इसी ढील की वजह से उसका बेटा बिगड़ता चला गया और वो एक अयाश इंसान बन गया। वो अपने बाप की जमीन पर काम तो करता, मेहनत मजदूरी भी करता था, पर उसके अलावा रात होते ही वो शहर की तरफ चला जाता और शहर की रंगीनियों के मजे लेता था। किसान उसकी राह तकता रहता। किसान सोचने लगा, अगर मैं अपनी बेटे की शादी कर दूं तो शायद बेटा सुधर जाएगा। यही सोचकर किसान गांव की एक खूबसूरत लड़की से उसकी शादी करवा देता है। वो कहाँ जानता था कि उसकी बीवी तो उसके बेटे से भी 2 कदम आगे होगी। उसकी वो अनपढ़ गवार बीवी उस बेटे को मजीद बिगाड़ती चली गई। अपने शोहर की तो वो हर बात मानती, उसी आंखों पर बैठाती थी, जिसकी वजह से उसका शोहर अपने बाप से दूर होता चला गया। उसकी बहू आए रोज यही कहती, मैं तुम्हारे अब्बा को खाना बनाकर नहीं खिला सकती। और किसान का बेटा अपनी बीवी की बातों में आ गया, क्योंकि वो जानता था अगर वो अपनी बीवी के खिलाफ हुआ तो उससे नाराज होकर चली जाएगी। यही सोचकर किसान का बेटा अब उसे मजीद लड़ाई करने लगा। आए रोज अपने बाप को लड़ाई करता, आए रोज अपने बाप से लड़ाई करता। जब किसान काफी ज़ईफ हो गया तो उसकी कमर झुक गई थी। अब वो अपनी जमीन पर जाकर काम नहीं कर सकता था। तभी उसने अपने बेटे को अपनी जमीन दे दी। उस नाफरमान बेटे के नाम जैसे ही जमीन हुई, वो बहुत खुश हुआ और आसमान पर उड़ने लगा। और वक्त ऐसे गुजरता गया जब किसान पर 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई। एक रोज तो उसकी बहू ने बचा हुआ ठंडा खाना किसान को दे दिया। खाना इतना ठंडा था कि किसान के कमजोर दांत उसे चबा न सके। किसान ने अपनी बहू से कहा कि बेटी, ये तुमने मुझे बचा हुआ खाना क्यों दे दिया? क्या मैं ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे कि मेरे लिए ताज़ा खाना भी कम पड़ गया है? किसान की बहू ने वावेला मचा दिया और ज़ारों की तार रोने लगी। उसी टाइम किसान का बेटा घर आया तो उसकी बहू ने बढ़ा चढ़ा कर उससे
सारी बात बताई। तुम्हारे अब्बा ने मेरी बड़ी बेइज्जती की है। मैंने तो तुम्हारे अब्बा को ताज़ा रोटी दी थी और उसे अपने हिस्से तक का नवाला खिला रही थी। बस तुम्हारे अब्बा ने तो मेरी रोटी मेरे मुंह पर दे मारी कि ऐसी रोटी बनाई है। ये सुनते ही किसान का बेटा तैश में आ गया। वो फौरन ही अपने अब्बा के कमरे में गया, जो कमरा कम और स्टोर ज्यादा था। उसने जोर से दरवाजा खोला तो किसान सामने अपनी टूटी हुई चारपाई पर निढाल पड़ा था। बेटा कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से ऐसी बात करने की? किसान कहने लगा, क्या हो गया है? मैंने तो यही कहा था कि मुझे ठंडा खाना क्यों दिया है, ताज़ा खाना बना कर दे देती। किसान कहने लगा, क्या हो गया है? मैंने तुम्हें अपनी गोद में पाला है, तुझे हर रोज अपने साथ लेकर दरख्तों की ठंडी छांव में रखता था। क्या वो तुम सब कुछ भूल गए हो? आज मैं ये दिन देखूं। उसका बेटा कहने लगा कि अब तुम मुझे गनवाओगे कि तुमने मुझ पर एहसान किया था, जो अब तुम मुझे जता रहे हो। तो तुम भी इस बात को मेरा एहसान मानो कि तुम इस घर के अंदर हो। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें बाहर फेंक दूं। तुमने मेरी बीवी के साथ जो बदतमीजी की है वो आइंदा बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये कहकर उसका बेटा फौरन चला गया। जब किसान बेबसी के आलम में फूट फूट कर रोने लगा, रोते रोते वो सो गया। जब रात के किसी पहर अचानक किसान की आंख खुल गई, क्योंकि किसान की बहू ने ठंडा पानी उसकी चारपाई पर गिरा दिया था। किसान की जैसे ही आंख खुली तो उसकी बहू उसे हंसते हुए देखकर कहने लगी कि बड़ा शौक है ना तुझे मेरे शोहर की नजर में मुझे गिराने का। अब तुम इस ठंडी चारपाई पर ही सोना। यूं सर्दियों की सरद तरीन रात के सामने उस ठंडी चारपाई पर गुजारी थी। लेकिन अगले रोज किसान को तेज बुखार हो गया। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, पर कोई भी न था जो उसकी फिक्र करता, जो उससे पूछता कि तुम ठीक तो हो ना। किसान भी रोता रहा। जबकि किसान की हालत बदतर हो गई तो वो हिम्मत करके अपने कमरे से बाहर निकला। अपने बहू से कहने लगा, बेटी खाने को कुछ दे दो। जब बहू की नजर उस कचरे के ढेर पर गई जिधर वो खराब फल पड़ा था, बहू ने वो फल उसे कचरे से निकालकर उसके मुंह पर दे मारा और कहने लगी, ये खा लो और गुजारा करो। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। अगर खाना है तो खा लो, नहीं तो फिर तुम्हारे बेटे को बता दूंगी। किसान मजबूर होकर वही फल ले गया। वो खराब फल खाने की वजह से उसकी हालत और भी खराब हो गई। लेकिन हद तो तब हो गई जब अचानक ही एक शाम किसान का बेटा उसके कमरे में दाखिल हुआ। अपने बाप को वो खूनख्वार नजरों से घूरने लगा, जैसे न जाने उसने कौन सा जुल्म कर दिया हो। उसने अपने बूढ़े बाप को उसके बाजू से खींचा और बाहर ले गया। किसान तो अभी बीमारी की वजह से सही से चल भी नहीं पा रहा था, पर उसका बेटा उसे घसीट कर सहन में सामने ले गया। सामने जैसे ही उसकी नजर पड़ी तो वहाँ गधा गाड़ी का कुछ हिस्सा मौजूद था। ये देखकर तो किसान के होश उड़ गए। तो अपने बेटे से पूछने लगा, बेटा तुम क्या करने वाले हो और गधा कहाँ गया है? तो उसका बेटा कहने लगा, मेरा गधा बीमार हो गया है और मुझे ये सारी सब्जियां शहर लेकर जानी है। ये सुनकर तो किसान के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो अपने बेटे के सामने हाथ जोड़ने लगा, कहने लगा, इतना बेहिस न बनो कि अल्लाह तुम्हें कभी भी न बख्शे। किसान का बेटा कहने लगा, तुम कौन होते हो मेरे और खुदा के मामले में बोलने वाले? तुमने आज तक किया ही क्या है मेरे लिए? सारा दिन तो तुम अपने बिस्तर पर पड़े रहते हो। मुझ पर भी बोझ और मेरी बीवी पर भी बोझ हो, इसलिए अब वक्त आ गया है उनसे काम लेने का। मेरा गधा बहुत बीमार है, पर अगर मैंने ये सब्जी शहर न भेजी तो काफी खसारा होगा। उसकी वजह से अब तुम इस गधे की जगह मेरी मदद करोगे। ये कहकर उस जालिम बेटे ने अपने बाप को गधा बना दिया और अपने बाप को ऐसी हालत में गांव की गलियों में घुमाता रहा। आसपास के लोग इतना दर्दनाक मंजर देखकर अस्तगफिरुल्लाह कह रहे थे और उस बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे तो बस अपनी सब्जियों की पड़ी थी, ये कहीं उसे नुकसान न हो जाए। फिर आधे रास्ते में उसका बाप गिर गया। उसके बेटे ने गुस्से से उसे देखा और कहने लगा, तुमने ये क्या किया? तुम्हारी वजह से मैं लेट हो जाऊंगा, जल्दी से अपनी हालत में आओ। अगर ना आए तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाप कहने लगा, ऐसा मत करो, तुम पर अल्लाह का बहुत बड़ा अजाब आएगा। अभी किसान ने इतना ही कहा था कि जब जालिम बेटे ने अपने हाथ में थामी उस छड़ी से अपने बाप को मारना शुरू कर दिया, जैसे वो बाप ना हो बल्कि वो सच में गधा हो। ये मंजर देखकर सारे गांव वाले अस्तगफिरुल्लाह कह रहे थे, लेकिन उन गांव वालों ने इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस जालिम बेटे को रोक पाते, क्योंकि इतनी उसके बेटे की जमीन थी, इतनी गांव में किसी की भी नहीं थी, जिसकी वजह से उसकी अपनी ही दहशत थी। कोई भी उसके आगे मुकाबला नहीं कर पा रहा था। पर वो बेटा शायद ये भूल गया था कि वो जमीनें पहले उसके बाप की थी। वो अपने बाप को इसी हालत में छोड़कर जैसे तैसे शहर चला गया। जब उस जगह से एक आदमी का गुजर हुआ, उसने जैसे ही किसान को उस हालत में देखा तो फौरन ही उसे उठाया और अपने साथ अपने घर ले गया।
जब किसान को होश आया तो अपने बेटे को याद कर रहा था। जैसे ही उसे होश आया तो उसके दोनों हाथ आसमान की जानिब उठे और वो रो रो कर कहने लगा, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे बेटे को सुधार दे, मेरे बेटे पर कड़ा वक़्त ना लाना, वो जो भी करता है उसकी नादानी है, तुम उसका बदला इस तरह ना लेना, उसको तकलीफ में देखकर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, उसके जुल्म तो मुझे बर्दाश्त हो जाएंगे पर उसकी तकलीफ मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। उस भले इंसान ने जैसे ही इन किसान की दुआ सुनी तो तड़प कर कहने लगा, तुम होश में तो हो, बेटा दरिंदा बनकर तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक करता है और तुम हो जो ऐसी बातें कर रहे हो। जवाब में किसान कहने लगा, नहीं वो कैसा भी है मेरा बेटा है, वो मेरा खून है। हाँ वो भटक गया है लेकिन मुझे उम्मीद है वो जरूर सीधे रास्ते पर आ जाएगा। भले इंसान को काफी गुस्सा आया, एक तो मैंने उसकी मदद की है और उसे अपने घर ले आया हूँ, लेकिन ये तो फिर भी अपने बेटे के गुण गा रहा है। उसने फौरन ही किसान का बाजू थामा, उसे लेकर उसके घर की तरफ चला गया, लेकिन कहने लगा, अगर तुम्हारे बेटे ने फिर से तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत की तो तुम मेरे पास आ सकते हो और मैं तुम्हें इसीलिए छोड़कर जा रहा हूँ ताकि तुम जान सको तुम्हारा बेटा कभी नहीं सुधरने वाला। ये कहकर भला इंसान वहाँ से चला गया। किसान वापस अपने घर आ गया। जैसे ही सामने नजर पड़ी उसकी बहू बेटा पैसे गिन रहे थे जो किसान ने सब्जियां बेचकर कमाए थे। बहू ने अपने शोहर को कहा कि तुम्हारे अब्बा की वजह से ये सब कुछ हो सका है, अगर तुम्हारे अब्बा गधा बनकर तुम्हारी मदद न करते तुम कभी भी ये पैसे न कमाते, इसलिए 50 रुपए अपने अब्बा को दे दो। उस बेटे ने अपनी बीवी की फरमाबरदारी की वजह से 50 का नोट अपने बाप के मुंह पर दे मारा। उसके बाप का दिल खुश हो गया था, शायद उसे लगा कि उसका बेटा सुधर गया है। वो खुशी खुशी अपने कमरे में चला गया। दिन यूं ही तेजी से गुजरते जा रहे थे। किसान की हड्डियां सूख गई थी। किसान बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। आए रोज वो खांसता रहता था। किसान की बहू और किसान का बेटा उसकी हालत की जरा भी परवाह न करते, बल्कि एक रात तो उसकी बहू ने तमाशा बना दिया। वो अपने शोहर को कहने लगी, तुम्हारे अब्बा ने खांस कर हमारा जीना हराम कर दिया है, अपने अब्बा को तुम किसी ओल्ड हाउस भेज दो ताकि इस बला से जान छूटे। ये तो कुत्तों की तरह खांसता रहता है जिसकी वजह से मेरा बेटा रात को डर कर उठ जाता है। किसान का बेटा गहरी सोच में पड़ गया। अगले दिन किसान ऐसे ही खांस रहा था जब अचानक से उसके बेटे ने उसके कमरे का दरवाजा खोला और कहने लगा, क्या कुत्तों की तरह खांस रहे हो? अब अगर आइंदा तुमने खांसी की तो मैं तुम्हें गली में छोड़ आऊंगा। किसान अब बहुत परेशान हो गया और अपनी खांसी को रोकने की बहुत कोशिश करता, पर उसका सांस उखड़ने लगता था। कभी बर्दाश्त से बाहर होकर वो फिर से खांस देता। जब एक रोज फिर से किसान का बेटा उसके पास आया और कहने लगा, अब ये कुत्ते की तरह तुम बाहर जाकर खांसना, और अपने बाप को बाजू से पकड़कर वो उसे घर से बाहर निकाल देता है। किसान ऊंधे मुंह गिर गया। उसी लम्हे किसान की बर्दाश्त खत्म हो गई। तभी वो अपने बेटे से कहने लगा, मैं कुत्तों की तरह अगर खांसता हूँ तो अल्लाह तुझे भी दिखाएगा कि कुत्ता कैसा होता है। ये कहकर किसान को वही भला इंसान याद आया। किसान से चलना दोबर हो गया था और वो जैसे तैसे करके उस भले इंसान के पास चला गया। उस इंसान ने जैसे ही किसान को अपने दरवाजे पर देखा तो पहले मुस्कुराया, क्योंकि उसे यकीन था कि किसान जरूर आएगा। वो भला इंसान किसान के बेटे की नीयत को पूरी तरह जानता था, ताकि उसने किसान का बाजू थामा और किसान को अपने घर के अंदर ले आया। अपने कच्चे मकान में एक साफ सुथरा कमरा उसे दे दिया। किसान के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जब उस भले इंसान ने किसान की आंखों से आंसू साफ किए और कहने लगा, तू फिक्र न कर, तू मेरे पास आए हो, देखना मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। किसान कहने लगा, कौन हो तुम, मेरा ख्याल क्यों कर रहे हो? मेरी सगी औलाद ने मुझे घर से निकाल दिया तो तुम मेरे कुछ भी नहीं लगते, फिर तुम ये सब कुछ क्यों करोगे? जवाब में वो भला इंसान कहने लगा, जो तुम्हारे साथ बीत रही है वो आज से 10 साल पहले मेरे बाप के साथ भी गुजरी थी। मैं बाहर के मुल्क रहता था अपने बाप को अपनी बीवी के साथ छोड़ने की। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और मेरी बीवी ने मेरे बाप पर बहुत ही तशद्दुद किया। मैं जैसे ही वापस आया तो मेरी बीवी से पूछने लगा कि मेरे अब्बा कहाँ है। बीवी कहने लगी, वो तो मर गया है। उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने अपनी बीवी बालों से खींचकर उससे पूछा कि वो कैसे मरा, पर मेरी बीवी ने मुझे कुछ न बताया। जब मुझे
اپنے ہمسائے سے اپنے باپ کی درد بھری داستان سننے کو ملی کہ تمہارا باپ تو روز رات کو تڑپتا رہتا تھا، روز رات کو اس پر تمہاری بیوی تشدد کرتی تھی۔ یہ سنتے ہی میرا وجود کانپ اٹھا۔ میں نے اپنی بیوی کو طلاق کی دھمکی دی، اگر تم نے اپنی زبان سے سچ نہ اگلا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ بیوی نے مجھے ساری داستان سنا دی تھی۔ مجھے اپنی بیوی پر کافی غصہ آیا، لیکن اس سے زیادہ غصہ مجھے خود پر تھا۔ میں نے اپنے باپ کو اس کے ساتھ چھوڑنے کی غلطی کیوں کی تھی؟ میں اپنی بیوی پر کافی بھروسہ کرتا تھا کہ اس نے میرا بھروسہ توڑ دیا۔ اس نے میرے باپ پر کافی تشدد کیا تھا، پر میں جب بھی اپنے باپ سے پوچھتا تھا کہ آپ ٹھیک ہیں تو میرا باپ ویڈیو کال پہ مجھے مسکرا کر جواب دیتا تھا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم اپنی فکر کیا کرو، اپنے کھانے پینے کا خیال رکھا کرو۔ میرا باپ مجھے ڈھیروں دعائیں دیتا اور میری بیوی بھی مجھے کچھ نہ بتاتی تھی، پر میری بیوی نے جیسے ہی مجھے اپنے کارنامے سنائے میں نے فوراً اسے طلاق دے دی، اور اس بات پر آج بھی پچھتاتا ہوں کہ کاش میرا باپ میرے ساتھ ہوتا۔ کسان نے جیسے ہی اس شخص کی بات سنی تو اسے کافی فخر ہوا کہ بھلے انسان نے انصاف سے کام لیا۔ کسان اب اس بھلے انسان کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ بھلا انسان اس کا بہت خیال رکھتا، اسے وقت پر کھانا دیتا تھا، بلکہ اسے دعا بھی دیتا تھا۔ کسان کافی بہتر ہو گیا، اسے اپنے پوتے اور اپنے بیٹے کی بھی یاد آتی تھی، لیکن شاید وہ اس بد دعا کو بھول گیا تھا جو اس نے آخری وقت پر اپنے بیٹے کو دی تھی۔ 3 سال جیسے ہی گزرے تو کسان کی روح تڑپنے لگی کہ وہ اپنے بیٹے سے ملے، اور تب بھی وہ پھر سے اپنے گھر چلا گیا۔ اس نے اس بھلے انسان سے کوئی ذکر نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر بھلے انسان کو اس نے پھر سے وہ سب کہا کہ وہ گھر جا رہا ہے تو وہ ضرور اس سے ناراض ہوتا۔ کسان جیسے ہی وہاں گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک عورت جو اس کی بہو تھی وہ ایک بچے کو کھانا کھلا رہی تھی، پر وہ عورت کافی سہمی ہوئی تھی، وہ بچہ بھی کافی رو رہا تھا۔ کسان نے جیسے ہی اپنے پوتے کو دیکھا تو وہ پریشان ہوا کہ اس کا پوتا کیوں رو رہا ہے، اور کسان کی نظر جیسے ہی دوسرے کونے پر پڑی تو وہاں ایک کتا بندھا ہوا تھا۔ کسان کو لگا کہ شاید سردی کی وجہ سے اس کا نیچا حصہ ڈانپا ہوا ہے، جبکہ وہ کتا بھونک رہا تھا۔ اس کتے نے جیسے ہی کسان کو دیکھا تو وہ مزید بھونکنے لگا۔ کسان فوراً ہی چھپ گیا، جبکہ اسی بہو دیکھنے لگی کہ وہ کتا کسے دیکھ کر بھونک رہا ہے۔ کسان پریشانی کے عالم میں واپس چلا گیا۔ 2 دن بعد وہ پھر وہاں گیا تو اس کا پوتا ویسے ہی رو رہا تھا، اس کی بہو ڈری سہمی نظر آ رہی تھی۔ کسان نے اس کتے کو دیکھا تو اس کا نچلا حصہ ابھی بھی چادر سے ڈھانپا ہوا تھا۔ پھر کسان نے دیکھا کہ اس کی بہو اس کتے کو انسان والا کھانا دے رہی تھی۔ کسان تو چونک گیا تھا، وہ کتا اب بھی بھونک رہا تھا۔ کسان کی نظریں اپنے بیٹے کو تلاش کر رہی تھی، اس کا بیٹا گھر میں کہیں بھی نہیں تھا۔ جب وہ عورت اس کتے کو کہنے لگی کہ بس بھونکنا بند کر، تیرا بیٹا ڈر رہا ہے، خدا کا خوف کر، خدا نے تم پر تو قہر برسایا ہے اور میں اپنے بیٹوں کو ڈرا ہوا نہیں دیکھ سکتی، پر وہ کتا بھونکنے سے نہیں رک رہا تھا، اور اپنی بہو کی زبان سے یہ الفاظ سن کر کسان کی روح فنا ہو گئی۔ کسان کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ وہ اس کتے کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک ہوا کا جھونکا آیا اور اس کتے کے اوپر سے وہ چادر اڑ کر دوسری طرف گر گئی۔ جیسے ہی کسان کی نظر اس کتے کے نچلے حصے پر گئی تو کسان کا وجود کانپنے لگا، کیونکہ اس کا نچلا حصہ بالکل انسان والا تھا۔ کسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کو وہی دن یاد آیا جب اس کے بیٹے نے اسے گھر سے نکالا تھا۔ اس کا بیٹا اسے یہ کہتا تھا کہ کتوں کی طرح بھونکنا بند کرو۔ کسان اس سے پہلے کہ وہاں سے باہر جاتا، جب اس کی بہو پکارنے لگی اور کہنے لگی دیکھ لو آج تمہارے بیٹے کو اللہ نے اس دنیا میں ہی سزا دے دی ہے، تمہارا بیٹا کتا بن گیا اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا بیٹا ہے۔ کسان کی بہو کسان کے پاؤں پکڑ کر اس کی منتیں کرنے لگی کہ خدا کے لیے وہ بددعا واپس لے لو ورنہ ہم برباد ہو جائیں گے، جبکہ کسان بولا میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے بیٹے کو تو اس کے برے کرم کی سزا ملی ہے، میں تو اسے ہمیشہ سمجھاتا تھا کہ سدھر جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ، پر میرے بیٹے نے میری بات نہ مانی، الٹا مجھ پر تشدد کیا، شاید یہی اس کی سزا ہے۔ وہ یہ کہہ کر واپس بھلے انسان کے پاس چلا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے اور ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے۔ امید کرتی ہوں آج کی سٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی سٹوری دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔